हाय एवरीवन, वंस अगेन आई एम पंकज पांडे हियर और आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, वेरी सिंपल फार्मूला, वेरी सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा और मेरा दावा है कि अगर इसको आप समझ लीजिए पूरी लाइफ टाइम आप एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं भूलेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके और उनको बेनिफिट पहुँचा सके। मेरा पर्पज जो है, मेरा उद्देश्य है कि आपको घर बैठे विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल रुपीज ये सारी जानकारियां आसानी से उपलब्ध कराते रहे और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में कि आपको फीलिंग आए कि मैं क्लास ले रहा हूं। राइट, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी आपका ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, यानी कि उस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने के लिए कि अगर एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो सबसे पहला नियम क्या होगा, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। और दूसरा रूल इसमें क्या होगा कि बाय ऑब्जेक्ट के पहले, यानी कि नया जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए उसके पहले हम बाय लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद टेंस का टू बी फॉर्म यूज करते हैं, हर टेंस का टू बी फॉर्म यूज करेंगे। यहां पे मैंने एक चार्ट बना के रखा है सारे टेंस का, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इंडेफिनिट अगर है, यहां पे एग्जांपल के रूप में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें इंडेफिनिट सेंटेंस है तो उसमें आपका वर्ब का टू बी फॉर्म क्या होता है, इज एम आर। क्या होता है, इज एम आर। याद रखिएगा, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब का टू बी फॉर्म इज एम आर होगा। वही अगर पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब का टू बी फॉर्म वाज और वेयर होगा। वही अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की तो वर्ब का टू बी फॉर्म विल बी, शैल बी होगा। अगर हम बात करते हैं कंटीन्यूअस सेंटेंस की तो कंटीन्यूअस सेंटेंस में इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग इज द टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद अगर पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग हो जाता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट सेंटेंस की, परफेक्ट टेंस की तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन, हैज बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन और साथ ही साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी का भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। ध्यान दीजिए, हम एक सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं, उसके एग्जांपल के रूप में पूरा हम सॉल्व करके आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं, एक सेंटेंस में लेता हूं, ही किल्स ए स्नैक। राइट, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका सेंटेंस ट्रांजिटिव है तभी एक्टिव से पैसिव बनेगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो वर्ब है किल्स है और इसका इफेक्ट किस पे है, स्नैक पे है, यानी ऑब्जेक्ट है, किसको मार रहा है, स्नैक को मार रहा है। अब यहां पे बात करें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पे स्नैक क्या आ जाएगा पहले, ए स्नैक। उसके बाद क्या करेंगे, हम ही को लेके जाएंगे कहां, ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। राइट, अब स्नैक, अब यहां पे हमें यह ध्यान देना कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हम यहां आ जाते हैं, वर्ब का टू बी फॉर्म क्या है, इज एम आर। अब स्नैक क्या है, एक वचन, बहुवचन है, क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तो श्योर इज ही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, स्नैक इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने क्या बोला था, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। किल वर्ब है और इसमें ऐसे इस लगा है, तभी हमें पता चला है कि ये कौन सा टेंस है। हम यहां किल को थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। किल का क्या है, किल्ड। स्नैक इज किल्ड। उसके बाद हमने क्या बोला था कि बाय लगाना है नए ऑब्जेक्ट्स के पहले। बाय किसके द्वारा, ही को हम ऑब्जेक्ट में यूज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। राइट, तो हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। इसमें हम सिंपली क्या कर देंगे, स्नैक इज किल्ड बाय हिम। यहां पे दो चीजें हमने ध्यान दिया कि क्या किया, वर्ब का टू बी फॉर्म यूज किया, इज एम आर, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। राइट, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दिया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो क्या होगा, जैसे ही इज किलिंग ए स्नैक। अब क्या करेंगे हम, यहां पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फिर वही कंडीशन आ गया, ए स्नैक
यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब यहां पे हम वर्ब का डू बी फॉर्म, ये सेंटेंस कौन सा हो रहा है, ही इज किलिंग ए स्नेक, इसका मतलब ये टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा है। कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम यहां पे देख लेते हैं चार्ट के अनुसार कि वर्ब का डू बी फॉर्म क्या होता है, इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग। अब ए स्नेक क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इज बीइंग लगेगा, स्नेक इज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, फिर वहां पे ऑब्जेक्ट जो आ गया ही का क्या हो जाएगा, हिम। यानी सिंपली हमने क्या किया, जैसा रूल पहले था वही सेम एज इट इज रखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। नए सब्जेक्ट के पहले बाय लगाया, नए ऑब्जेक्ट के पहले हमने क्या लगाया, बाय लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, और साथ ही साथ हमने क्या किया, वर्ब का टू बी फॉर्म यूज किया टेंस के परिवर्तन के लिए, राइट। तो क्या हो गया, स्नेक इज बीइंग किल्ड बाय हिम। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको पूरा सेंटेंस का मैं आज क्लियर कर दूंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, ही हैज किल्ड ए स्नैक। अब यहां पे हम क्या कर देंगे, सबसे पहले एज इट इज जो पहले का रूल है वो ऐसा ही रहेगा, ए स्नैक। अब उसके बाद हम वर्ब का टू बी फॉर्म यूज करेंगे, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अभी हम टू बी फॉर्म क्या है, हैज बीन, हैव बीन। अगर ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज बीन, प्लूरल होगा तो भाई हैव बीन लगेगा। तो यहां पे सिंगुलर है स्नैक, तो क्या लगेगा, स्नैक हैज बीन किल्ड। अब क्या होगा, बाय हिम, यानी कि हम ऑब्जेक्ट बना देंगे ही को, राइट। तो यहां पे हमें टू बी फॉर्म यूज करना है, हैज बीन या हैव बीन, राइट। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं कि पास्ट में क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस को तो बनता नहीं, तो उसको हमें बनाने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए। पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट इंडेफिनिट के में आ जाते हैं, जैसे ही किल्ड ए स्नैक। यहां पे अगर हम बात करें सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि ये टेंस इसका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले फिर वही ला देंगे, ए स्नैक। उसके बाद हम वर्ब का टू बी फॉर्म वाज और वेयर, तो क्या स्नैक सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगेगा, स्नैक वाज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड बाय हिम, राइट। हमने सिर्फ याद रखना है क्या कि यहां पे जो इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब का टू बी फॉर्म क्या यूज होगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, जैसे ही वाज किलिंग ए स्नैक, राइट। अब हम क्या कर देंगे, ए स्नैक। अब याद रखिएगा वर्ब का टू बी फॉर्म क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का, वाज बीइंग या वेयर बीइंग। ए स्नैक वाज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड बाय हिम, राइट। तो हमें यहां पे सिंपली हमने क्या कर दिया, ए स्नैक वाज बीइंग किल्ड बाय हिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगर वही सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या होगा, जैसे he had killed a snack, he had killed a snack। अब क्या कर देंगे, snack had been killed by him। हमें क्या याद रखना है कि वर्ब का डू फॉर्म क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का हैड बीन, उसको यूज कर लेना, राइट। तो हमने क्या किया, स्नैक हैड बीन किल्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यहां पे बनना नहीं है, तो हम फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर में आ जाते हैं, जैसे ही विल किल ए स्नैक। अब इसको क्या कर देंगे, ए स्नैक। अब टू बी फॉर्म क्या होता है, विल और सैल का टू बी फॉर्म विल बी सैल भी हो जाता है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी सैल भी हो जाएगा। स्नैक विल बी किल्ड बाय हिम, राइट। यहां पे सिंपली हमें याद रखना है कि वर्ब का टू बी फॉर्म विल बी और सैल भी होता है।
अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमारा एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है तो उसमें हमें जाना भी नहीं है। अब हम बढ़ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ जैसे ही विल हैव किल्ड ए स्नैक। अब इसको क्या कर देंगे, ए स्नैक। अब वर्ब का टू बी फॉर्म याद करना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्नैक विल हैव बीन किल्ड बाय हिम, राइट। हमें सिंपली क्या कर दिया कि यहां पे विल हैव बीन हमने यूज कर दिया वर्ब का टू बी फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। उसके बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और नए सब्जेक्ट पहले बाय लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, राइट। यहां तक अगर हम समझे तो हमने बहुत ही कम समय में बहुत आसान तरीके से समझ लिया कि पूरे टेंस का हम एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपका सेंटेंस इंपरेटिव, आगे हम बढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस अगर आ गया तो क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस आने के बाद एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इसमें। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक एग्जांपल है, पोस्ट दिस लेटर, राइट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने का सबसे आसान जो सिस्टम है, तरीका है, वो ये है कि आपको यहां पे लेट का इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाएंगे ही, राइट। क्या क्या कर देंगे, लेटर को हम पहले ला देंगे, लेट दिस लेटर, उसके साथ बी लगाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए लेट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल था, यानी लेट के साथ बी लगाएंगे, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और हम इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब दो तरीके हैं, यहां पे बाय यू भी लगा सकते हैं क्योंकि यहां पे हिडन रहता है, अदरवाइज बाय यू नहीं भी लगाएंगे तभी ये सेंटेंस गलत नहीं होता है, राइट। यानी सिंपल से क्या करेंगे, हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब उसके बीच में बी के पहले हम क्या लगाएंगे, जो नया सब्जेक्ट बना है, यानी ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बना रहे हैं उसको हम लेट और बी के बीच में रखते हैं, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, राइट। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अगर आपका इस सेंस में है, कोई मना किया जा रहा है, जैसे डू नॉट किल द स्नैक। अब यहां पे क्या करेंगे, हम सिंपली डू को हटा देंगे, क्या करेंगे, डू को हटा देंगे, लेट द स्नैक नॉट बी किल्ड। अब यहां पे बाय यू लगा सकते हैं, बाय यू नहीं भी लगा, यानी बाय यू भी कर सकते हैं, वो भी सही रहेगा, बाय यू नहीं भी करते हैं तो वो हिडन रहता है, तो आपका गलत नहीं होगा। तो क्या होगा, लेट को लगाएंगे, लेट द स्नैक नॉट बी किल्ड। सिंपल ये याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हमें लेट का इस्तेमाल करना है, बी का इस्तेमाल करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक्टिव से कैसे पैसिव बनाएंगे, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव है तो उसको सबसे पहले आप अफर्मेटिव बनाइए, असर्टिव बनाइए, और वो असर्टिव का पहले आप एक्टिव से पैसिव बनाइए और उसके बाद फिर आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि यहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे डू यू राइट ए लेटर। अभी हमने क्या बोला, यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। अब इसको हम अगर असर्टिव बनाए तो क्या करेंगे, यू राइट ए लेटर। अब इसको हम अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, ए लेटर, उसके बाद टू बी फॉर्म इज एम आर, ए लेटर इज written by you, a letter is written by you। अब यहां पे हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे,
इज ए लेटर रिटेन बाय यू। यानी कि हम बात करें, अगर आपके पास सेंटेंस है डू यू राइट ए लेटर, तो इसको आप इंट्रोगेटिव में अगर पैसिव बनाना है तो कैसे करेंगे, इज ए लेटर रिटन बाय यू। यानी कि हमें वर्ब का डू फॉर्म याद करना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का वर्ब का डू फॉर्म क्या है, इज ए मार्क। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम ये टू फॉर्म का डू या डस जो भी रहता है उसको हटा के इज एम आर का सेंटेंस के अनुसार इस्तेमाल करेंगे, इज ए लेटर रिटन बाय यू, राइट। तो यहां पे मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि आप सभी को जो बेसिक जितने भी जरूरत की चीजें हैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए आज मैंने क्लियर कर दिया है कि टेंस को कैसे बदलते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस में क्या क्या टू बी फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कहीं से भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9137396177 इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। और आपके हेल्प के लिए हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बस आपको करना क्या है कि लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप तक बहुत सारे वीडियोस आएंगे, घर बैठे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।